एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आई हूँ आपके सामने फिर से एक और नई रीडिंग लेके, जिसमें आज हम ओरेकल कार्ड्स और राइडर डेक का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। आज हम आर्कएंजल्स के भी आप लोगों के लिए मैसेज लेंगे कि आर्कएंजल्स आपके लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। एक्चुअली ये रीडिंग होने वाली है आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कितने आगे आ चुके हैं और आगे आपको क्या जानने की ज़रूरत है, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चाहें तो ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं एंजल्स के लिए, यूनिवर्स के लिए, आपके अपने इष्ट जिसे भी आप मानते हैं उनके लिए कर सकते हैं। लाइफ में किसी जगह पर अगर आप स्टक हों, कहीं आपको ज़रूरत हो, किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं और जितनी हेल्प हो पाएगी वो मैं हेल्प कर सकती हूँ तो कर दूँगी। आज कार्ड कुछ ज़्यादा ही फास्ट आ रहे हैं। ओके, but and bottom of the deck dispute cloud. Bottom of the deck dispute and cloud. फर्स्ट कार्ड है स्टार, सेकंड कार्ड है निडल एंड थर्ड इज रिंग और फोर्थ कार्ड है बर्ड। तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। कार्ड्स देख के लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही हुआ है, अच्छा होने वाला है, या कुछ अच्छी चीज़ें चल रही हैं। कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। निडल क्यों है? निडल निडल क्यों है? ओके, Ace of Wands and Eight of Wands। तो कार्ड बता देती हूँ। पहले स्टार को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। निडल और फॉरगिविंग को क्लैरिफाई करता है पेज ऑफ सोर्ड। रिंग को क्लैरिफाई करता है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। और बर्ड और मिसफॉर्च्यून को, एब्यूज को क्लैरिफाई करता है एस ऑफ वॉन्ड। और बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, तो कार्ड देख के तो ये लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा था, जो भी चीज़ें पास्ट में कहीं क्लाउड था। जो बॉटम ऑफ द डेक है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे कोई डिस्प्यूट था, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, क्लैरिटी के साथ नहीं थी। जिसमें बादल लग जाने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वो छुपी रहती हैं, धुंध में रहती हैं। तो इस वीक में आपके साथ यही चीज़ें अभी इस समय जो चल रहा है आपकी लाइफ में, यही चीज़ है कि जो भी चीज़ें धुंध में थी, कहीं छुपी हुई थी, डिस्प्यूट था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो सारी चीज़ें आपकी हार्मनी में आने के चांसेस हैं कि हार्मनी में आ रही हैं। इस समय आप हार्मनी में हैं या कुछ टाइम बाद हो सकते हैं, जब भी आपका डिवाइन टाइम होगा।
और हार्मनी को क्लैरिफाई करता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये वो जगह है जहाँ पे आपने अपनी लाइफ में कहीं स्ट्रगल किया था किसी और व्यक्ति के कारण। कभी कुछ लोगों का होगा कि आपसे रिलेशंस का होता है, या कहीं किसी चीज़ में जिसमें एक व्यक्ति की वजह से दूसरे व्यक्ति ने काफ़ी सफ़र किया हो, कहीं ना कहीं दोनों ही सफ़र किए हो, या एक ने कहीं मूव ऑन करने की कोशिश की हो या कर गया हो, उस जगह पे आप एक स्टार की तरह निकल सकते हैं, या आपकी लाइफ में हार्मनी आ सकती है, या हार्मनी आ चुकी होगी इस समय तक या आने वाली है, जो भी चीज़ें हैं लेकिन पॉजिटिव है। सेकंड कार्ड को क्लैरिफाई करता है निडल। निडल को पेज ऑफ सोल। पेज ऑफ सोर्ट्स क्या है, एक पहले तो ये एनर्जी ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है, लेकिन मुझे कार्ड निकालते के साथ जो फील आया है वो ये है कि ये कहीं पास्ट की एनर्जी है, जिसमें आप पास्ट की तरफ बार बार घूम रहे थे, देख रहे थे, जिन चीज़ों के पीछे आपको मतलब बार बार जो क्लाउड है वो क्लाउड बार बार अट्रैक्ट करता था आपको ये देखने के लिए कि पीछे का जो पास्ट है ना, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर स्टक थे, और वो स्टकनेस थी और उस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए कहा गया है कि फॉरगिवनेस में आने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फॉरगिवनेस आ रही है, या आप या तो फॉरगिव कर रहे हैं या फिर सामने वाला व्यक्ति आपको फॉरगिव कर रहा है, जिस वजह से आपने स्ट्रगल किया है, शायद ये पर्सन वही है। और नेक्स्ट है, उसके आगे ही तुरंत आता है प्रपोजल। तो प्रपोजल ये है कि प्रपोजल को एक्चुअली क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और 5 ऑफ वॉन्ड्स में एनर्जी जो भी रहती है वो तो क्लियर दिख रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्वमेंट है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, बहुत सारी चीज़ें आपस में उलझी हुई हैं। बीच में एक व्यक्ति इतना स्ट्रगल कर रहा है, एक साथ सभी लोगों से स्ट्रगल कर रहा है, सभी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं उलझी हुई हैं, जिसमें जो चीज़ें अच्छी खासी ग्रो कर चुकी थी उनमें भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जहाँ पे लोग आपस में उलझे हुए हैं, या एक व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोगों का एक तरह से हमला कह दें, वो चीज़ें हुई हैं। तो उस कंडीशन में आपको एक कोई प्रपोज़ल या कमिटमेंट या कोई रिंग, तो वही चीज़ है कि या तो ये शादी का ऑफ़र हो सकता है आपके लिए, कहीं किसी का कोई प्रपोज़ल हो सकता है, जहाँ पे अगर ये आपके करियर लाइफ से है तो उसमें भी आप जिस जगह पे आप चाहते हैं प्रपोज़ल, वहाँ से प्रपोज़ल आने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी हार्मनी में आती हुई दिख रही हैं। सारे कार्ड से ही बता रहे हैं कि जो भी चीज़ें कहीं उलझी हुई हैं उनमें हार्मनी आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है आपका वर्ड मिसफॉर्च्यून एब्यूज़। इसमें ये दिखाता है कि कहीं पास्ट में ही, ये एनर्जी भी पास्ट की ही दिख रही है मुझे, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एब्यूज़ का सामना करना पड़ा है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से कुछ बातों में बहस करना, या कुछ ऐसी गलत बातें हो जाना, ब्लेम गेम या इस टाइप की कोई चीज़ हुई है, जिस चीज़ में आपको एक न्यू बिगनिंग आने की चांस दिख रहे हैं। ऐसा वॉन्ड बताता है कि वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है और वो हो रही है, क्योंकि अब ये चीज़ें आपकी सारी की सारी जितना भी, एक्चुअली फ्रेंड्स मैं पूरे कार्ड्स को एक साथ बताऊँ तो ये कहते हैं कि आप किसी एक एरिया में स्टक थे, स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, डिस्प्यूट था, उस जगह पे हार्मनी आ रही है। और वो हार्मनी आ रही है कहीं ना कहीं एक फॉरगिवनेस को लेके आ रही है, या तो आप लेके आ रहे हैं या कोई व्यक्ति जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, या जिसके साथ ये प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम्स की वजह कोई और व्यक्ति नहीं होता है, हम ही लोग अपनी प्रॉब्लम की वजह होते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम अगर है तो वहाँ एक व्यक्ति नहीं है, दो लोग हैं, वो दो लोगों में से कोई भी हो सकता है जो एक दूसरे को फॉरगिव कर रहे हैं, फॉरगिवनेस के साथ ये अपनी लाइफ में एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे के साथ हार्मनी में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अब इस वीक में या अभी इस समय कुछ दिनों के अंदर में ये चीज़ें आपके साथ है कि एक न्यू बिगनिंग आ रही है या आ गई है। इसका एक डिवाइन टाइम ये आ चुका है, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपको तुरंत बताता है कि अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, और कहीं ना कहीं थोड़े से लड़ाई झगड़ों के बाद होगा। तो अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड वे में आता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हार्मनी में आने के लिए कुछ टावर्स का आना ज़रूरी होता है, वो टावर आते हैं, जो पुरानी एनर्जी होती है वो गिर जाती है, उसके बाद न्यू एनर्जी के साथ एक न्यू बिगनिंग होती है, तो लाइफ में और भी इम्प्रूवमेंट होती है। चलिए अब आर्गेंजल्स के साथ देख लेते हैं उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए।
आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। 8 ऑफ माइकल, 8 ऑफ माइकल कार्ड कहता है यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चूज टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सेइंग थिंग्स क्लियरली। देखिए इसमें आया हुआ है पहले ही क्लाउड है, तो जो क्लाउडी चीज़ें हैं उसमें चेंज जो कह रहा ना, देखो इसके नीचे का कार्ड है हैप्पीनेस, अपने इसके नीचे क्लाउड के नीचे का कार्ड है आपका हैप्पीनेस, उसको इसके नीचे है इनसिंसियर पीपल और पॉइजनस एप्पल। इसी पॉइजनस एप्पल के चक्कर में आपके यहाँ जो भी आप ये इनसिंसियर पीपल आप भी हो सकते हैं, जिसके कारण ये आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी जो नहीं दिख रही थी, जो चीज़ें क्लियर नहीं थी, उन चीज़ों की क्लैरिटी के साथ ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है और उसमें क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। वो सिचुएशन आप ही क्रिएट कर सकते हैं, खुद को खुद से फ्री किया जा सकता है। 8 ऑफ माइकल है, 8 ऑफ माइकल कार्ड या आर्कएंजल माइकल का कार्ड है और ये बताते हैं कि यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन। अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए एक अपने करेजियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक चॉइस लेने की ज़रूरत है। कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें क्लियर ना दिख रही हों, एक करेजियस डिसीजन लेने के बाद चीज़ें, हर चीज़ जो भी अभी क्लाउड के अंदर है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं वो क्लियर हो सकती हैं। और इसमें बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ गैब्रियल। किंग ऑफ गैब्रियल है जनरस, इंस्पिरेशनल, ड्रामेटिक, ड्राइवन। कीप योर आइज ऑन द बिग पिक्चर, लीव द डिटेल्स टू अदर्स, एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस, जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स। ये कहता है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना, हम लोग की लाइफ में जो कुछ भी होता है फ्रेंड्स, वो बहुत हम लोग मान के चलते हैं कि लाइफ बस इतनी में ही रह गई, जो इस समय से करंट सिचुएशन है बस वही लाइफ है। लेकिन जो करंट सिचुएशन होती है वो एक सिचुएशन है कुछ टाइम के लिए। जिस तरह से सुख के बाद दुख आता ही आता है, उसी तरीके से दुख के बाद भी सुख आता है। कहने का मतलब लाइट डार्क हमेशा ये बना रहता है। उसी से इंसान और क्लैरिटी में जाता है, अपनी लाइफ को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाता है। अगर लाइट के बाद डार्क ना आए तो लाइट में चलते चलते बहुत सारी चीज़ों को हम ऐसे ही इग्नोर कर जाएंगे। जब डार्कनेस आती है, डार्कनेस के बाद जब दोबारा वापस से लाइट आती है तो बहुत सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं और अच्छे से हम समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या अबंडेंस है, हमारी लाइफ में और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमारी नज़र नहीं जा रही, क्या हम इग्नोर कर रहे हैं, क्या हम जिनको हम अहमियत देना है वो अहमियत दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ग्रांटेड लेके और हल्के में लिए जा रहे हैं, उसको छोड़ दे रहे हैं। एक्चुअली जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उनमें पीछे कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ों को बहुत हो सकता है कि चीज़ों को ग्रांटेड लिया गया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनमें खुद को, सामने वाले को या सामने वाले ने आपको लिया, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे हम लोग, जब कुछ चीज़ें अनसीन है इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को अवॉइड किया गया है, इग्नोर किया गया है, जो दिखाई नहीं दे रही है, क्लैरिटी में नहीं आ रही है। और ये कहते हैं कि आपको अपनी आइज़ को ओपन करना है बिग पिक्चर के लिए। जो कुछ भी हो रहा है वो एक छोटा सा पार्ट है, इसके आगे पिक्चर बहुत बड़ी है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लीव द डिटेल्स टू अदर्स। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको, दूसरों के ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, छोड़ के अपने एक्सपीरियंस को सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो भी चीज़ें आपको पता चली हैं, जैसे समझ में आया है, उससे जो आपने सीखा है, उन सारी चीज़ों को अपनी सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं आगे। जेन्युइन कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरों के लिए और अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर इंसान अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना चाहे तो दूसरों की लाइफ को सेम सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए यूज़ कर सकता है कि वो जिस तरीके से आप अपनी लाइफ से बाहर निकले, आपने अपनी लाइफ में हार्मनी लाई, आपकी लाइफ में जो फॉरगिवनेस आई, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने में आगे बढ़े, उसी तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप दूसरों की लाइफ को भी गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे वो उस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्या उन्होंने गलतियाँ की हैं, क्या उनको समझने की ज़रूरत है, क्या उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है और ऐसा क्या है जिन पे उनकी नज़र नहीं जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये रहा आर्कएंजल्स का गाइडेंस और
इसी के साथ ये रीडिंग मैं कंक्लूड करूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और आपको जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए आप मेरे चैनल पे जो भी नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस के साथ ही है। अगर आपको किसी लाइफ के किसी भी एरिया में कोई काउंसलिंग गाइडेंस की भी ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और एनी टाइम आप मैसेज करके छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगी उसकी। थैंक यू फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आगे के जो भी मैसेज आते हैं उनके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।